नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शशि मोहन का। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि डायबिटीज़ की वजह से आंखों पर क्या असर पड़ता है। डायबिटीज जो है बहुत ही कॉमन, बहुत लोगों को ये लगता है कि डायबिटीज मतलब किडनी खराब होगी या कोई अदर पार्ट होगा, पर डायबिटीज के कारण आंखों पे अगर डायबिटीज आपका कंट्रोल नहीं है तो आंखों पे इसमें बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और एक बार डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, रेटिनोपैथी मीन्स रेटिना पे उसका अंश आना, तो एक बार डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई तो फिर उपचार उसका अर्ली स्टेज में तो है, और अगर अनकंट्रोल रहा तो कहीं वर्ल्ड में उसकी इलाज बहुत रेयर, मतलब उसका एक बार लॉस होने लगा विजन तो रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए जब भी किसी को शुगर हो तो साल में एक बार अपने पर्दे की जांच जरूर कराएं। पर्दा जो हम ये दिखाना चाहेंगे, बहुत लोगों को लगती है कि आंख बस यही पार्ट जो आंख का है। पर्दा जो होता है, ये जो लेंस के पीछे का पार्ट को हम लोग जो है रेटिना बोलते हैं, इसी में जो नस सब जो दिख रही है उसी में सूजन सब और रिसाव शुरू हो जाता है अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है तो शुगर कंट्रोल अगर हमारा नहीं है तो उससे रोशनी जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें जब भी डायबिटिक हो तो साल में एक बार पर्दे की जांच करवाएं, और अगर पर्दे में कुछ गड़बड़ी निकल गई तो हर 6 मंथ्स पे हम लोगों को चेकअप करवानी चाहिए। अगर एक बार पर्दा खराब हो गया तो जो निदान है हम लोग लेजर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर अर्ली स्टेज में कर रहे हैं तो। इंजेक्शंस वगैरह आ गई है, अगर आपको ब्लीडिंग वगैरह आंख में आ गई, विट्रियस हेमरेज हो रहा है या कुछ अर्ली स्टेजेज है, तो हम लोग आजकल इंट्राविट्रियल एंटी वेजेप इंजेक्शंस मार्केट में आ गई है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन मेन आपको शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके कारण HbA1c भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। HbA1c हर 3 महीने पे आप अपनी जांच करवाएं। अगर कोई ये सोचता है कि नहीं, अगर किसी को शुगर 10 साल से ऊपर है तो इवन आपका शुगर कंट्रोल है तो भी आपको रेटिनोपैथी होने की चांसेस हो जाती है। तो इसीलिए आंखों का ख्याल जरूर रखें। जो बहुत लोग बहुत लेट स्टेज में आते हैं, 10 साल 8 साल 12 साल के बाद आंखों की जांच, तब तक काफ़ी लेट हो चुका रहता है। तो इसीलिए हमारा ये सजेशन रहेगा कि जिनको भी जब भी डायबिटीज़ डायग्नोज्ड हो जाए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग फिर ट्रीटमेंट चलती है, तो एक्सरसाइज हो, दवा प्रॉपर वे में लें, और आंखों पे असर नहीं आए उसके लिए हमेशा अपना चेकअप करवाते रहें। एक बार आंखों पे इफेक्ट आ जाता है तो फिर काफ़ी डिफिकल्ट है उसको बचाना। फिर धीरे धीरे वही चेकअप करवाते रहें, लेजर करना होगा। और डायबिटिक रेटिनोपैथी उसके साथ मैकुलर एडिमा हो जाता है तो पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। ट्रीटमेंट तो है बट विजुअल एक्यूटी बढ़ती नहीं है विजन। इसीलिए बेटर रहेगा कि हम लोग रेगुलर चेकअप करवाएं और इससे बच सकें। अगर किसी को ये समस्या हो रही है, आंखों में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ट्रीटमेंट का तो जैसे आपने बताया, तो ट्रीटमेंट एक लंबा प्रोसेस होगा या फिर एक समय पे आके हम लोग ट्रीटमेंट को रोक सकते हैं? वो डिपेंड करता है, स्टेजेज है, काफ़ी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टेजेज बनी हुई है। अगर अर्ली स्टेज में है और हम लोगों को लग रहा है कि नहीं लेजर करने की ज़रूरत है, तो आजकल OCT आ गई है और एंजियोग्राफी FFA हम लोग करके अर्ली पेशेंट्स को डायग्नोज करके और उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं लेजर से। अगर उसमें ब्लीडिंग आ गई है, मैकुलर एडिमा वगैरह हो गया, तो हम लोग एंटी वेजेफ इंजेक्शंस देके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फाइनली मेन पर ये है कि अगर शुगर कंट्रोल उसके बावजूद भी नहीं रहा, तो अगर हम लोग 20 इंजेक्शन 10 इंजेक्शन भी इंट्राविट्रियल दे दें तो भी पेशेंट्स इंप्रूव नहीं करेगा, बार बार उसको मैकुलर एडिमा हो जाएगी, हेमरेज हो सकता है। अगर एक बार हेमरेज हो गया तो फिर ऑपरेशन भी करने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए बेटर है कि आप जैसे ही शुगर डायग्नोज हो अपने पर्दे की जांच रेगुलर करवाते रहें। डायबिटीज़ का अगर कोई पेशेंट है तो वो ड्रग्स तो दवाइयों का सेवन करेगा, तो दवाइयों का कितना इस पे असर पड़ता है? दवा का तो साइड इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में जितनी भी दवा रहती है सबका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। लेकिन साइड इफेक्ट तो वो फिजिशियंस वो आप मतलब कि बतलाएंगे कि किसका कौन सा साइड इफेक्ट है, बट आंखों पे एज सच डायबिटिक रेटिनोपैथी की दवा का असर वैसा नहीं पड़ता है। हाँ, उससे बचा जा सकता है। हम लोग अगर दवा प्रॉपर वे में लेते रहें तो रेटिनोपैथी से हम लोग बच सकते हैं।
ख्याल की बात करें तो आप दर्शकों को किस तरह से ख्याल रखने की सलाह देंगे? शुगर अर्ली स्टेज में ही होने से बचें तो अपना डेली वॉकिंग है, 45 मिनट वॉकिंग जरूर करें, खान पान पे परहेज करें और मीठा कम से कम खाएं। अगर डायग्नोज हो गया रेटिनोपैथी तो आप सोचे भी नहीं कि हमको ये मीठा लेना है, और अपने डाइट को कंट्रोल रखें। तो बहुत पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो 30 साल 35 साल से डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो हम लोगों के पास आते हैं और उनकी रेटिना एकदम क्लियर रहती है, कोई रेटिनोपैथी का साइन माइक्रोएडियम जो बहुत अर्ली स्टेज है वो भी नहीं होता है। तो हम लोग भी पूछते हैं कि आप कैसे बचे हुए हैं, तो सबका यही करना है, मॉर्निंग वॉक और खान पान के परहेज से वो लोग रेटिना पे भी इफेक्ट नहीं आती है। धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू। तो आप डॉक्टर शशि मोहनका को सुन रहे थे जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।